बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा सुल्तान और आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करने वाली हूं जो कि है मज़ेदार सा क्रिस्पी सा जिंगर बर्गर। इस वीडियो में आप सीखेंगे जिंगर बर्गर के क्रम्स कैसे बनाते हैं। इसके अलावा इसकी मज़ेदार सी सॉस बना के तैयार करेंगे। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि जिंगर का पीस अंदर से कच्चा क्यों रह जाता है, ऊपर से क्रिस्पी नहीं बन पाता। जिंगर का पीस फ्राई करने के बाद खाने में बहुत ही सख्त हो जाता है। जिंगर के पीस को जब फ्राई करते हैं तो इसके ऊपर कोटिंग उतर जाती है। कौन से मसाले हैं जो हम इसमें यूज करेंगे जिससे हमारा चिकन बहुत ही मक्खन की तरह मुलायम बन के तैयार होगा, सारी टिप एंड ट्रिक मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। तो चलिए ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ बोनलेस चिकन लिया है। तकरीबन 3 पाव के करीब मेरे पास चिकन है, जिसमें से मैंने 4 ब्रेस्ट पीस लिए हैं और 4 मैंने थाई पीस लिए हैं। ये चिकन का थाई पीस जब आप चिकन लेने जाएं तो आप वहाँ दुकानदार से कहेंगे तो वो आपको बना के देंगे। चिकन की जो रान होती है उसके बराबर में ये जो गोश्त लगा होता है इसे थाई पीस कहते हैं। तो इस चिकन के पीसेस को सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। मैंने ये दोनों पीसेस लिए हैं, आप चाहें तो सिर्फ थाई का पीस भी ले सकते हैं। जिंगर बर्गर की जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें थाई पीस जाता है, क्योंकि थाई पीस बहुत ही सॉफ्ट और खाने में बहुत ही जूसी होता है, तो इससे जिंगर बर्गर बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून यहाँ अदरक पाउडर का इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून इसमें लहसुन पाउडर शामिल करेंगे, आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें चिली सॉस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें मस्टर्ड पेस्ट शामिल करेंगे, इससे जिंगर बर्गर के पीसेस का जायका बहुत ही अच्छा आता है। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्ची शामिल करेंगे, आप चाहें तो वाइट पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें ऑरिगानो शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल कर रही हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बनाएं तो कुटी हुई लाल मिर्ची स्किप कर दें। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने सिरका शामिल किया है। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ, ये कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर है। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे पीसेस को अच्छे से मसल लेंगे कि इसके ऊपर अच्छे से मसाला लग जाए, और इन पीसेस को मैरिनेट करने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए। कम से कम आप इसको आधे घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करें, ताकि जो मसाला हमने इसमें शामिल किया है सिरका वगैरह, तो वो इसके ऊपर अच्छे से लग जाए। अगर आप इन चिकन के पीसेस को ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करने के लिए रखते हैं तो उससे चिकन बहुत ही ज़्यादा जूसी और टेंडर बन के तैयार होगा। चिकन के पीसेस के लिए कोटिंग के लिए मैंने मैदा लिया है तकरीबन 2 कप के करीब। अब इसमें मैंने काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे, ये कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून से भी कम इसमें लहसुन पाउडर शामिल करेंगे और ½ टीस्पून इसमें अदरक पाउडर शामिल करेंगे। जो जिंगर बर्गर के पीस की हम कोटिंग करेंगे तो वो बहुत ही टेस्टफुल बन के तैयार होंगे। अच्छे से हम सारी चीज़ों को मैदे के अंदर मिक्स कर लेंगे। चिकन का एक पीस लेंगे, उसके अंदर हम मैदे की कोटिंग करना स्टार्ट करेंगे। साइडों से मैदा उठाते जाएंगे और पीस के ऊपर लगाते जाएंगे, उंगलियों की मदद से इसको प्रेस करते जाएंगे तो इसके ऊपर एक अच्छी सी मैदे की कोटिंग आ जाएगी। जब चिकन का पीस मैदे से अच्छे से कवर हो जाए तो एक बाउल में पानी लेंगे, पानी में अच्छे से डिप करेंगे, फ़ौरन ही निकाल लेंगे। फिर से इसको मैदे की कोटिंग करेंगे और इसके ऊपर फिर से मैं मैदा लगाती जा रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। जिस तरह हम आटा गूंथते हैं इसी तरह चिकन के पीस को अच्छे से मैदे से कवर करेंगे ताकि मैदा इसके ऊपर अच्छे से लग जाए। ये स्टेप आप बिल्कुल हल्के हाथ से करेंगे ताकि जो मसाले का मॉइस्चर है उसके अंदर तक मैदा जाना चाहिए, तभी आपके जो पीस है वो क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से कोट कर लिया था। ऊपर मैदा लगाते जाएंगे, जब अच्छे से मैदा लग जाएगा तो उसको हल्का झाड़ लेंगे, तभी अच्छे से क्रम्स बन के तैयार होंगे। आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार से क्रम्स बने हैं इस पे। आप भी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके रेस्टोरेंट से कहीं ज़्यादा अच्छा जिंगर बर्गर अपने बच्चों के लिए घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। जिंगर बर्गर के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है कि आप इसकी कोटिंग अच्छे से करें, ताकि जब ऑयल में आप फ्राई करें तो ये कोटिंग उतरे नहीं। अब इसी तरह मैंने सारे जिंगर बर्गर के पीस को रेडी कर लिया है। जिंगर बर्गर को और भी टेस्टफुल बनाने के लिए मज़ेदार से इसकी सॉस बना के रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने ½ कप मेयोनीज लिया है। उसमें मैं 2 टेबलस्पून केचप की शामिल कर रही हूँ। मैंने इस सॉस में नॉर्मल केचप इस्तेमाल किया है। अगर आप इस सॉस को स्पाइसी रखना चाहते हैं तो चिली गार्लिक केचप इस्तेमाल कर सकते हैं। केचप ऐड करने के बाद इसमें मस्टर्ड पेस्ट शामिल किया है 1 टीस्पून। ½ टीस्पून इसमें पिसी हुई काली मिर्ची शामिल करेंगे और ½ टीस्पून इसमें लहसुन पाउडर शामिल करेंगे। ½ टीस्पून इसमें ऑरिगानो शामिल करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें हॉट सॉस शामिल किया है, थोड़ा इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये मज़ेदार सी सॉस रेडी है। आप इसको जिंगर बर्गर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ डिप भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
और यहाँ मैंने आइसबर्ग ली है, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। अगर आपको ये पसंद हो तो आप इसमें ज़रूर ऐड करिए, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है जिंगर बर्गर में। और अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप बंद गोभी को भी बारीक कट करके वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने एक पैन में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। मीडियम लो फ्लेम पर ऑयल गरम करेंगे। ऑयल हल्का गरम होगा तो मैं इसमें पीसेस शामिल कर दूँगी। आपके पैन में जितना स्पेस हो आप उतने ही पीसेस शामिल करें ताकि इसको टर्न करने में आसानी हो। मैंने इसमें 2 पीस शामिल किए हैं। मीडियम लो फ्लेम पर ही पकाएंगे इन पीसेस को ताकि ये मज़ेदार से क्रिस्पी बन के तैयार हों। अगर आप आंच को तेज़ कर देंगे तो ऊपर से ये क्रिस्पी हो जाएंगे, अंदर से फिर से ये कच्चे रह जाएंगे। इस रेसिपी में हमने चिकन थाई पीस का इस्तेमाल किया है तो उसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने इसको ढक के उसको कवर करके मैंने पकाया था 2 से 3 मिनट के लिए। जब ये क्रिस्पी होने लगे थे तो मैंने साइड चेंज करके अगेन 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया था। तो ये पीस ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। मज़ेदार से चिकन के पीस रेडी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी लग रहे हैं और खाने में ये बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार हुए थे, बिल्कुल भी सख्त नहीं बने थे। यही वजह होती है जब हम जिंगर के पीस को मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करते हैं तो एक तो इसका चिकन जो है वो अच्छे से गल जाता है और ऊपर से जो इसके क्रम्स हैं वो ज़्यादा सख्त नहीं होते खाने में। अब एक एक करके मैंने सारे पीस फ्राई कर लिए हैं। आप भी इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई मुश्किल नहीं है जिंगर के पीस बनाने में, बस स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करें और रेस्टोरेंट से कहीं ज़्यादा अच्छा जिंगर बर्गर आप अपने घर पे बना के तैयार कर सकते हैं कम वक्त में और कम पैसों में। जिंगर के सारे पीस रेडी हो चुके हैं। एक पैन लिया है, उसमें मैंने अच्छे से इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है। बर्गर के बन लिए हैं जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाते हैं। बर्गर के बन को अच्छे से सेक लेंगे। अब जिंगर बर्गर को असेंबल करना स्टार्ट करेंगे। एक हिस्सा बर्गर बन का लिया है, इसके ऊपर जो मज़ेदार सी सॉस हमने बनाई थी वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। सॉस ऐड करने के बाद एक सलाद पत्ता मैंने इसके ऊपर रखा है ताकि ये और भी खूबसूरत लगे। मज़ेदार सा जिंगर पीस इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसके बाद मैंने इसके ऊपर जो सॉस बना के रखी थी वो ड्रिजल कर दूंगी। जब भी आप जिंगर बर्गर की रेसिपी बनाएं तो ये सॉस ज़रूर बनाइएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये आइसबर्ग जो मैंने कट करके रखी थी ये इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। बर्गर का जो टॉप वाला हिस्सा है उसके ऊपर अगेन मैंने ये सॉस ऐड कर दी है। आप चाहें तो केचप भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो। और ये मज़ेदार सा जिंगर बर्गर रेडी है। रोल, समोसे और पकोड़े खा खा के अगर आप बोर हो चुके हैं तो इफ्तारी में बनाइए मज़ेदार से जिंगर बर्गर। बच्चों को तो वैसे ही जिंगर बर्गर बहुत ही पसंद होता है, तो जब भी आपसे फरमाइश करेंगे तो इस आसान से रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।